Hello everyone, welcome back to the channel. चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर के सेकंड टॉपिक में आज हम कवर करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और वैल्यूएशन गुडविल में हम मेथड करेंगे आज सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड हम पहले कवर करते हैं। गुडविल क्या होती है? देखिए गुडविल होती है एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग मोर इन फ्यूचर। फ्यूचर में आप जितना ज्यादा कमाएंगे, किससे ज्यादा कमाएंगे? नॉर्मल प्रॉफिट से, यानी कि जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है या एवरेज प्रॉफिट है पिछले 2-3 साल का, उससे जितना ज़्यादा आप कमाएंगे वो सुपर प्रॉफिट होता है। और सुपर प्रॉफिट को जितने टाइम तक आप मेंटेन रख सकते हैं उनको बोलते हैं परचेस ईयर। उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका गुडविल निकल करके आ जाएगी। देखिए तरीका क्या है इसमें, सबसे पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट मालूम होना चाहिए कि बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट कितना है। कैसे निकलता है? कैपिटल इंप्लॉयड, जो बिजनेस में आपने कैपिटल लगाई हुई है उसको रेट ऑफ रिटर्न, जो प्रिवेलिंग रेट है बिजनेस में, जो नॉर्मली बिजनेस में आपकी क्लास ऑफ बिजनेस में चल रहा है, उससे मल्टीप्लाई करें डिवाइड बाई 100, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए लगा रखे हैं और 10% का रिटर्न नॉर्मल है, तो 5 लाख रुपीज आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट क्या होता है? ये 5 लाख जो आप कमा रहे हैं ये तो सभी कमाएंगे, ये तो नॉर्मल है। जो भी 50 लाख लगाएगा वो 10% के हिसाब से 5 लाख रुपीज कमा लेगा। लेकिन सुपर कब होगा सुपर प्रॉफिट? जब आप इससे ज्यादा कमाएंगे। तो आपका मान लीजिए एक्चुअल प्रॉफिट आता है सपोज 7 लाख रुपीज, नॉर्मल है 5, तो आपने नॉर्मल से 2 लाख रुपए ज्यादा कमा लिए, तो वो हो गया आपका सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट को कितने टाइम तक आप मेंटेन रख पाएंगे? वो होते हैं परचेज किया, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी आ जाएगी गुडविल। तो देखिए इसको हम एक न्यूमेरिकल करके समझते हैं और बिल्कुल आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। पी क्यू पार्टनर है और एवरेज प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया 80,000, पिछले कुछ साल का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 3,20,000। इन्होंने कैपिटल एम्प्लॉयड किया बिजनेस में, यानी कि बिजनेस में 3,20,000 रुपये इन्होंने लगा रखे हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जिस क्लास ऑफ बिजनेस में ये है वहां पर 15% है। और गुडविल आपको फाइंड करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आपको सुपर प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा। उसको निकालने के लिए आपको पहले नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट के अलावा रीजनेबल रिटर्न या फेयर रिटर्न भी बोलते हैं। तो ये निकलेगा 3,20,000 रुपया, 320 कैपिटल एम्प्लॉयड है और 15% का रेट ऑफ रिटर्न है। तो इसका मतलब हुआ 48,000 नॉर्मल प्रॉफिट है। अब निकालना है हमको सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमको दिया है 80,000, नॉर्मल है 48,000। तो इसका मतलब नॉर्मल से हमने कितना ज्यादा कमा लिया? 32,000। तो ये हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया। गुडविल होती है सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेस। अब देखिए सुपर प्रॉफिट हुआ 32 और परचेस के ईयर दिए हुए 3, तो इट मींस 96,000 हमारी गुडविल आ जाएगी इसमें। देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको एक और टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दी होगी, रेट ऑफ रिटर्न देंगे और गुडविल की वैल्यू भी दे देंगे और आपसे कहेंगे बताइए सुपर प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। ए बी पार्टनर है, 2-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। एसेट इनकी 25 लाख है, एक्सटर्नल लायबिलिटी 5 लाख है। रीजनेबल रिटर्न इन देयर क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। 10% का रीजनेबल रिटर्न है। इफ गुडविल ऑफ द फर्म इज 3 लाख एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल दे दी आपको 3 लाख रुपए 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट पर। आपको पूछा है सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट बताइए कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं कैपिटल इंप्लॉयड कितनी है, इन्होंने बिजनेस में लगाया कितना पैसा है। तो एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एसेट है 25 लाख, एक्सटर्नल लायबिलिटी 5 लाख, इट मींस 20 लाख रुपीज इनकी कैपिटल इंप्लॉयड हो गई। तो अब हम क्या करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट पहले निकाल लेते हैं। 20 लाख कैपिटल इंप्लॉयड है और 10% का रिटर्न रीजनेबल है, अपॉन 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 लाख रुपीज। नेट नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 2 लाख रुपीज। अब आप देखिए आपको दिया हुआ क्या है? गुडविल दी हुई है एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आप क्या करें? गुडविल का फॉर्मूला लगाएं, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज।
अब गुडविल आपको दी हुई है, देखिए कितनी, 3 लाख रुपीज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज केयर, देखिए कितने दे रखे हैं, 2 ईयर्स। तो अब आप इसको अगर इसके नीचे ले आते हैं तो सुपर प्रॉफिट आपका आ गया 1,50,000। एक आंसर तो आपका ये आ गया सुपर प्रॉफिट। दूसरा आपसे पूछा हुआ है इसमें एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आपको पता है 150 है, एवरेज प्रॉफिट नहीं पता, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट हमने ये निकाल लिया 2 लाख रुपीज। तो इस 2 लाख को यहां जोड़ देंगे तो एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 3,50,000 रुपीज। तो अगर क्वेश्चन बदल के दे दें तो इस तरह से देंगे, उसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए एक और मेथड है गुडविल कैलकुलेट करने का, जिसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। ये मेथड किस बेसिस पे चलता है कि जो प्रॉफिट आपने अर्न किया उसको, उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो बिजनेस में चल रहा है उसके हिसाब से कितनी कैपिटल लगी हुई होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं इसमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट पहले फाइंड करते हैं। कैसा आएगा, प्रॉफिट अर्न इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया, 10% का रिटर्न है, तो इसका मतलब है कि 2 लाख इंटू 100 अपॉन 10 20 लाख रुपए आएगा। तो इसका यह मतलब हुआ कि 2 लाख रुपए जो आपने कमाए हैं 10% के रेट से, उसको कमाने के लिए नॉर्मली आपके बिजनेस में 20 लाख रुपए लगे हुए होने चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया आपका कि प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू क्या है, यानी कि इस प्रॉफिट को कमाने के लिए कैपिटल कितनी लगी होनी चाहिए नॉर्मली, तो 20 लाख होनी चाहिए। लेकिन आपने कहा नहीं मैंने तो 17 लाख ही लगा रखी है, तो इसका मतलब आपने कम कैपिटल लगा के ज्यादा कैपिटल वाला प्रॉफिट कमा लिया। तो जो बीच का गैप है वो गुडविल पूरा कर रही है। तो निकालेंगे कैसे गुडविल, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखिए क्वेश्चन करके इसको भी समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, XY पार्टनर है, प्रॉफिट 2:1 में शेयर करते हैं। Average profit earned by them was 2 lakh rupees. Normal rate of return in similar type of business is 10%. The assets and the external liabilities of the firm are 20 lakh and 4 lakh respectively. देखिए क्या दिया है कि एवरेज प्रॉफिट फर्म ने 2 लाख रुपए अर्न किया और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, और एसेट्स और एक्सटर्नल लाइबिलिटी दी हुई है आपको कि 20 लाख रुपीज एसेट है, 4 लाख रुपीज एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। आपको निकालनी है गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। दोनों मेथड से हमको निकालना है। तो देखिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से, वो देखिए 2 पार्ट कर लेते हैं। यहाँ हम लेंगे सुपर प्रॉफिट वाला मेथड जिसमें सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, यहाँ एवरेज प्रॉफिट को हमने कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, यहाँ लिखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करें, आप पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालें। कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख रुपए आपको बताया हुआ है एसेट है और 4 लाख रुपीज आपके एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, तो 16 लाख रुपीज हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। अब हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट से अगर निकालना है तो हम नॉर्मल प्रॉफिट पहले निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट 16 लाख हमने कैपिटल एम्प्लॉय की हुई है और 10% का रिटर्न नॉर्मल है, तो इट मींस 1,60,000 हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, क्योंकि सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है तो सुपर प्रॉफिट मालूम होना चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा है 2 लाख रुपीज और 1,60,000 है नॉर्मल प्रॉफिट, तो 40,000 रुपीज हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, यानी कि इतने सुपर प्रॉफिट के लिए गुडविल क्या होगी, तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो देखिए 40,000 सुपर प्रॉफिट है, रेट ऑफ 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न होगा, 100 ऊपर आएगा और रेट ऑफ रिटर्न को हमें नीचे लेना पड़ेगा। रेट ऑफ रिटर्न तो 100 और रेट ऑफ रिटर्न है 10 से 10 काटेंगे तो रुपीज 4 लाख, यानी कि गुडविल अगर आप सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं तो 4 लाख रुपया होनी चाहिए। ये हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब इसी को अगर हमने निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से, तो उसके लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमने निकाल ही लिया है। हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू मालूम कर लेंगे। देखिए प्रॉफिट हमारा एवरेज प्रॉफिट है 2 लाख रुपीज इंटू 100 हो गया और अपॉन रेट ऑफ रिटर्न 10, तो इसका मतलब 20 लाख रुपए आपके बिजनेस में लगे हुए होने चाहिए। ठीक है, अब गुडविल कैसे निकालेंगे, 20 लाख लगे हुए होने चाहिए,
लेकिन आपने तो 16 ही लगा रखे है, तो 16 लेस कर दीजिए इसमें से, तो ये आगे गुडविल आपकी 4 लाख। इसका मतलब ये है कि जो प्रॉफिट नॉर्मल पीपल, नॉर्मल बिजनेसमैन 16 लाख 20 लाख कैपिटल लगा के कमाएंगे, वो आपने 16 लाख की कैपिटल लगा के कमा लिया, तो जो बीच का गैप है वो आपका गुडविल पूरा कर दे रही है, तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया। तो दोनों मेथड से आप जिससे भी दें, अगर आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से देते हैं तो पहले आप एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करें और उसके बेसिस पर आपकी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट आ जाएगी, फिर एक्चुअल कैपिटल को उसमें से लेस कर दें तो गुडविल आ जाएगी। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज कर रहे हैं तो पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करें और फिर सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न करेंगे तो डायरेक्ट गुडविल आ जाती है। दोनों से आंसर आपका सेम आएगा।